like a Hellcat. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने सुनील पपनेजा, सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट निवेश के एक ऐसे विकल्प के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे संसार का एक सर्वोत्तम निवेश का प्रोडक्ट है, जो आपके धन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे ये बात की, उस प्रोडक्ट का नाम है म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स भारत में बहुत सालों से बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स माय डियर फ्रेंड्स इंडिया में बहुत सारी कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है। 40 से ऊपर कंपनीज, जिसको हम AMC बोलते हैं, यानी कि उसका पूरा नाम है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, उसमें भारत के टॉप मोस्ट ब्रांड, इंडिया की बहुत टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाटा, बिरला, IDFC, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, ऐसी ICICI म्यूचुअल फंड, ऐसी तमाम और अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं, विश्व स्तरीय फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज आपको म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से बहुत सारे निवेश के विकल्प उपलब्ध करवा रही हैं। दोस्तों, आप अपने आप को चेक करना, आपकी जो भी सेविंग है, यानी कि जो भी आप अर्निंग करते हैं, उसमें अपने जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनको निकालने के बाद जो भी आप सेविंग करते हैं उसमें कितना प्रतिशत आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। भारत में ये प्रतिशत बहुत ना के बराबर है। यानी कि जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन है, जैसे हमारे देश की अर्निंग कैपेसिटी है, पर कैपिटा इनकम है, उसकी मैं यदि परसेंटेज में बात करूं तो आई थिंक बहुत नेग्लिजिएबल, नाम मात्र प्रतिशत निकल के आएगा, जहां पे लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल को स्टे करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में कंटिन्यू रहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स, यदि मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं, म्यूचुअल का मतलब विश्वास और फंड का मतलब कोष। यानी कि बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक कोष बनाकर उसको इकट्ठा करके एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो मार्केट के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, कंपनीज हैं, फुल्ली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, उसके माध्यम से विभिन्न विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया जाता है। दोस्तों, जो आपका धन है, उस धन से जो भी आय मिलती है वो आय आप में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है उसके अनुपात के आधार पर। और भारत में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने वाली, इस पे जो भी कंट्रोल है वो करने वाली जो संस्था है उसका नाम है सेबी। यानी कि हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। बहुत डिसिप्लिन तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और फुल ट्रांसपेरेंसी है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी भारत में किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में है। वेल रेगुलेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट अवेलेबल है। और आज का ये बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अपडेटेड, अपग्रेडेड, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत के विभिन्न टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजरों के द्वारा आपकी संपत्तियों को मैनेज किया जाता है। और आपको अपना जो भी निवेश है, मैं ये समझता हूँ कि उसका बहुत प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठ के, अपने गोल्स को सेट करते हुए, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हुए विभिन्न एसेट्स क्लास में अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अपने पैसे को महंगाई से ज़्यादा बढ़ाना है और वो वास्तव में बढ़ना चाहिए, यदि वो आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा नहीं बढ़ा
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने अपना पैसा गंवाया है, आपने एक्चुअल पैसा कमाया नहीं है। यदि आप महंगाई से ज़्यादा पैसा नहीं कमाते और टैक्स देने के बाद आपका जो रियल रिटर्न बनना चाहिए यदि वो आपका महंगाई से ज़्यादा नहीं बनता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक्चुअल में पैसे का लॉस किया है। तो मैं बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको यही कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स में जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से निवेश स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको और अच्छे ढंग से थोड़ा सा। इसमें 2 तरह से निवेश होता है, एक होता है लमसम जिसको वन टाइम बोलते हैं, एक होता है SIP यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लमसम में मिनिमम 5,000 और SIP में मिनिमम 1,500 या कहीं ना कहीं 100 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है। और वो पैसा आपको कैश नहीं देना होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक वो आपका पैसा बैंक से ही डेबिट होता है, बैंक से ही हर महीने कटता है। और आपको जो पैसा वापस लेना होता है तो प्रॉपर सिस्टमेटिकली तरीके से पैसा वापस बैंक में ही आता है, यानी कि इसमें मैनुअल इंटरफेयर कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसमें किसी भी तरह से आपके पैसे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। आप जैसा चाहेंगे, जैसा ऑपरेट करवाना चाहेंगे वैसे ही आपके फ़ंड को ऑपरेट किया जाता है। जब आप चाहेंगे फ़ंड के अकॉर्डिंगली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इस सारे प्रोसेस में कौन सा फ़ंड आपके लिए बेहतर है, आपको मार्केट में यानी कि इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, फंड्स के माध्यम से कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा डेब्ट मार्केट जिसको बॉन्ड मार्केट बोलते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में उसको FD का सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, उसमें कौन से फंड में कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए। और थर्ड आपको लिक्विड फंड्स जिसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिसको आप सेविंग और करंट अकाउंट का सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है, कब निवेश करना चाहिए, कब निवेश से वापस आपको पैसा लेना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए, कब स्विच करना चाहिए, कौन से समय में कौन सा न्यू फंड ऑफर आपके लिए है। ये तमाम तरह की जानकारियाँ आपको किसी विशेषज्ञ के माध्यम से, किसी ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड और रिनाउंड और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के माध्यम से ही जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो आपका वेल विशर है और आप समय समय पर उनसे मिल सकते हैं, अपने फंड्स के बारे में रिव्यू ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल चेकअप को रूटीन में करा सकते हैं। और दोस्तों, ये रियल है कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो भी है वो आपके फ़ंड को आपसे ज़्यादा अच्छे तरह से, अच्छी सोच के साथ यही चाहता है कि आपका पैसा मैक्सिमम ग्रो करे और आपके पैसे के साथ आपको बेहतर रिटर्न मिले, बिकॉज ये उसका प्रोफेशन है। और वो आपके सर्विसेज देने के बाद ही अपने आप की ग्रो को, अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकता है। वो ऑलवेज आपके लिए अच्छा सोचता है। ये ठीक है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन है, फ्यूचर किसी के कंट्रोल में नहीं है, बट मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये समझना, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ हमेशा वो खड़ा मिलता है। आपकी थोड़ी सी चिंता उसकी बहुत बड़ी चिंता होती है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स इंडिया में आज की डेट में सबसे अच्छा विकल्प है आपको आपकी बचत को निवेश में कन्वर्ट करने के लिए और उस निवेश से मैक्सिमम आय में कन्वर्ट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ बैठ के अपने धन को निवेश कर सकते हैं और अपनी आय को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप म्यूचुअल फंड से जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही लाभ लेंगे, और जितना लेट होंगे इसके बारे में और जितना पोस्टपोन करते जाएंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और कॉस्ट ऑफ डिले आपको इतना बड़ा पे कर सकना पड़ता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यही कहूँगा कि जितने भी भारत में निवेश के माध्यम हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, चाहे वो आपका कोई भी RD है, MIS है या और अन्य तरह के इंश्योरेंस। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको ऐड करना चाहूँगा
इंश्योरेंस को आप निवेश के साथ डायरेक्टली कोरिलेट मत करिएगा, बिकॉज इंश्योरेंस का जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो आपका रिस्क कवर होना चाहिए, ना कि रिटर्न होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे पाए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे के साथ बहुत बड़ा पैसा जोड़ पाए। ऐसा कोई भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस इंडिया में नहीं है, और ना मुझे लगता है कि कभी हो सकता है, क्योंकि वो बॉन्ड मार्केट से डायरेक्टली रिलेट करता है। और दोस्तों, यदि आपने इकोनॉमी के साथ, भारत की तरक्की के साथ, अर्थव्यवस्था की तरक्की के साथ अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, तो आपको आज की डेट में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतरीन कोई भी निवेश का उत्पाद, निवेश का प्लान अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट होने के नाते से यही मैसेज देना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी अपने निवेश को म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाना शुरू करें। निवेश छोटा बड़ा वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसमें जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और एक लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यम, विभिन्न इसके अंदर प्लान्स अवेलेबल हैं। हज़ारों प्लान्स अवेलेबल हैं दोस्तों, और उन्हें प्लान लॉन्च होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करिएगा और अपना प्लान डिज़ाइन करिएगा और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिएगा। आपका म्यूचुअल फंड के इस वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, द विश्व का सर्वोत्तम निवेश का जो विकल्प म्यूचुअल फंड, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ पे भी आपको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा फ़ोन नंबर और मेल आईडी मिलेगा। आप वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए हैप्पी लाइफ।